कि किस तरीके के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस और किस जरिए जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। इसी के चलते आज हम आए हैं ब्लूमिंगडेल पब्लिक स्कूल में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस किस जरिए जो है पढ़ाई जा रही है। तो आइए देखते हैं। स्वागत है आप सबका स्कूल पल्स में। मैं हूं पल्लवी राजपूत और आप सब देख रहे हैं स्कूल पल्स। आज हमारे साथ है ब्लूमिंगडेल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राममूर्ति शर्मा जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्कूल पल्स में। थैंक यू मैम। तो सर, जैसे कि हमें पता है कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई, सारा सेटअप किया गया। तो आपके स्कूल में सर किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं, सर बता सकते हैं? हमारे स्कूल में सबसे पहले तो वीडियो बना के हम लोग सेंड कर रहे थे, फिर आसा टेक्नोलॉजी की समझ आई। पहले तो हम लोग उस तरीके से तैयार ही नहीं थे, तो फिर टीचरों ने भी आसा सीखना शुरू किया और उसके बाद हमने यूट्यूब पे बच्चों को ले लिया। यूट्यूब पे अच्छी क्लासेस चल रही थी, साथ में गूगल मीट पे भी हम लोग साथ में इंटरेक्शन करने के लिए, बच्चों की इंटरेक्शन हो टीचरों के साथ में क्वेश्चन आयर भी साथ चलता रहता है। तो सर, जैसे कि आपने भी बोला कि वैसे तैयारी नहीं थी, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस जो है आपका भी फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऑनलाइन क्लासेस का सेटअप बिल्कुल भी नहीं था और किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ऑनलाइन क्लासेस जो आपने पढ़ा, टीचर्स को ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि उनके माइंडसेट में भी ऐसा कुछ नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे पढ़ाई जाए। या फिर एक अगर हिंदी के टीचर की बात कर ले सर, उसका ऑनलाइन का कुछ लिंक नहीं है, तो उन्होंने भी काफ़ी वो किया होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, उन्होंने भी इसी तरह से आसा सीखना शुरू किया, क्योंकि कोई भी टीचर तैयार नहीं था। पहले तो हम लोग जो मोबाइल चलाते हैं वो तो खाली सुनने के लिए और जो हम लोग बात करते हैं लोगों से वही करते थे। अब जैसे जैसे हमें लगा कि नहीं, इसके बगैर तो हम लोग बच्चों के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, पेरेंट्स के साथ भी हम लोग डायरेक्ट उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों ने आसा वीडियो सेंड करना शुरू किया, जो बच्चों ने फॉलो भी किया और उनके एग्ज़ाम भी हमने U1 के ले लिए। उसी पे मार्किंग भी हम करते थे, क्योंकि आजकल आसा टीचरों ने एकदम से सीखना शुरू किया, तो 10-12 दिन में टीचर सभी परफेक्ट हो गए। उसके बाद हमने यूट्यूब पे उनको लाया, तो यूट्यूब पे तो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे ही उनको कहते थे कि ब्लैक बोर्ड पे आप सीधा कांटेक्ट में हो, बच्चे उसमें आ जाते थे और अपनी अटेंडेंस मार्क करते थे। तो सीधा यूट्यूब पे बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से सीख रहे थे, क्योंकि डायग्राम सीखनी है, मैथ सीखना है, साइंस सीखनी है, उसके लिए आपको यूट्यूब से अच्छी अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। फिर जो हमारा जो गूगल मीट है, हमने गूगल मीट शुरू किया उन बच्चों के लिए कि ताकि बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन भी पूछ सकें टीचरों से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो क्वेश्चनर में नहीं आ रहे थे, खाली मैसेज पे चल रहा था यूट्यूब पे। तो हमने कहा कि गूगल मीट जो बेस्ट चीज़ है। कुछ हमने वर्कशीट का, छोटे बच्चों के लिए वर्कशीट हम लोग सेंड करते थे, तो पेरेंट्स को हम लोग एक करके बुलाते थे शुरू में कि भाई पेरेंट्स आके वर्कशीट टीचरों से ले लेंगे, उनको मार्क करके हम एक हफ्ते का काम देते थे, हफ्ते बाद वो ले जाते थे। तो सर, ऐसा आपका प्रोसीजर रहा। तो सर बता दें, आपके स्कूल में जितने भी बच्चे जो हैं स्टडी करते हैं, तो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल है सर? नहीं, सभी के पास नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो आ ही रही है। 2G पे तो इतना फास्ट नहीं चलता है, क्योंकि हमारे पास स्कूल में तो फैसिलिटीज़ हैं, वाईफाई की भी हैं। 4G के बगैर इसको करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन 2G पे भी हम लोग यूट्यूब पे और गूगल मीट पे बच्चों को ले रहे हैं। और मुश्किल तो आती ही है हर काम में, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इसको बाहर नहीं किया है। अगर 4G हो तो बड़ा फास्ट काम चलेगा और बच्चे अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर पाएंगे और बच्चे भी जल्दी सीखेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग उनको मैसेज करते हैं तो मैसेज पहुंचने में टाइम लगता है, और बच्चे जो हैं अपनी अटेंडेंस मार्क करने में हमारे पास जो मैसेज आता है वो भी टाइम लगता है। और सभी के पास एंड्रॉयड नहीं है, कुछ लोगों के पास तो दूसरे फ़ोन है जिन पर हमें मैसेज ही भेजना पड़ता है, इसलिए मुश्किल तो आ रही है। और कईयों के, हमारा जो एरिया है ये थोड़ा सा डाउन ट्रॉडन एरिया है, इसमें बच्चे कईयों के 4 भी हैं, फ़ोन एक ही है। फिर हमने क्या किया, उनका टाइम टेबल इस तरीके से सेट किया कि हम लोग एक ही क्लास जो है, एक टीचर जो लेगा वो दूसरी क्लास जो है उसका टाइम टेबल अलग रहेगा, ताकि सभी बच्चे जो हैं अपनी क्लास पे फ़ोन पे रहें। नहीं तो 4 बच्चे एक फ़ोन पे वो पूरा काम नहीं ले पाएंगे, तो मुश्किल तो पेरेंट्स को भी आ रही थी, हमें भी आ रही थी। कई बार कुछ बच्चे हैं जो पेरेंट्स जिनके काम वाले हैं, जो दिहाड़ी वाले हैं बेचारे, वो ले जाते थे साथ मोबाइल, तो बच्चा तो रह जाता था। फिर हम उनको वीडियोस भेजते थे जो काम हमने करवाया होता था, ताकि वो बेचारे घर पे बैठ के अपने पेरेंट्स की हेल्प से थोड़ा सा उसको कर लें, और फिर वो सेंड करते थे वापस, जो होमवर्क उनका होता था फ़ोन पे ही भेजते थे।
क्योंकि यहाँ तो अभी जो इस महामारी के दौरान हम बुला तो सकते नहीं बच्चों को, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जो है बच्चे को अपने स्कूल में नहीं भेजेगा, क्योंकि इसका डर तो जैसे आज बहुत ही केसेस निकल रहे हैं, रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो डर तो है ही है सारा। और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और हमें SOP का पूरा पालन करना चाहिए और डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना चाहिए अपने घर पे भी, बाहर भी, और ताकि बच्चे भी सेहत उनकी ठीक रहे और हम लोग भी अपनी जगह से ठीक रहेगी तो ही पढ़ा पाएंगे, टीचर भी ठीक रहें। इसलिए हम लोग टीचरों को भी कह रहे हैं कि गूगल मीट पे वो घर से ही क्लासेस ले सकते हैं, स्कूल बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ब्लैक बोर्ड उनके पास हमने अवेलेबल रखे हैं कि भाई वो घर से भी पढ़ा सकते हैं। दूसरे जो ब्लैक बोर्ड हैं फोल्डिंग, वो यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से काम चल रहा है, बच्चे तो पूरी तरह से रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। हाँ, 2-4 बच्चे होते हैं जो हर क्लास में, वो अगर क्लासरूम में भी हम पढ़ाएंगे तो भी वो एब्सेंट रहते ही हैं। तो इस तरह मोबाइल पे भी वैसे ही बच्चे होते हैं कि पूरे बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर पाते, लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम पूरी तरह से उनको वो पूरा बेनिफिट दें जो हम दे सकते हैं, जो हमारे पास है वो पूरी सुविधाएं उनको दें। हाँ जी सर। तो सर जैसे कि एक प्रैक्टिकल वे में बच्चों को पढ़ाना और एक ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना, आपको लगता है कि उस हद तक बच्चा सेटिस्फाई होता है, या फिर वो किस लेवल का आपको रिस्पांस कर रहा है कि इंटरेस्ट दिखा रहा है कि बच्चा, क्योंकि होता है छोटे बच्चे तो ऐसे करते हैं, ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है उन्हें। हाँ, छोटे बच्चों की तो दिक्कत रहती है। बड़े बच्चे जो हैं 6 ऑनवर्ड जो हैं मिडिल क्लासेस के या हाई क्लासेस के, वो तो यूट्यूब पे अच्छे से सीख रहे हैं और हमारे टीचर जो हैं पूरा उनको डायग्राम समझाते हैं, पूरा प्रैक्टिकल। लेकिन प्रैक्टिकल जो सबसे बेस्ट जो इफेक्टिव टीचिंग है वो तो क्लासरूम टीचिंग ही है, और क्लासरूम में जो पढ़ाई है वो कहीं नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे हम लोग दे रहे हैं लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता, फिर भी क्योंकि बच्चों को एंगेज रखने के लिए, ताकि बच्चे जो हैं आजकल स्ट्रेस में चले जाते हैं, कुछ और ही दिमाग उनका चल रहा है, तो पेरेंट्स भी परेशान हैं। कोशिश करते हैं कि उनको एंगेज रखें ताकि वो पढ़ाई भी करते रहें साथ साथ और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। तो कोशिश यही रहती है कि वो एंगेज रहें सारा दिन, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना है। तो पहले हम लोग उनको मना करते थे कि मोबाइल यूज़ नहीं करना, क्लासरूम में कोई मोबाइल नहीं लाएगा, लेकिन आज दूसरा पहलू है कि आज हम खुद ही उनको कह रहे हैं कि बच्चों मोबाइल पे ही पढ़ना है, क्योंकि इस महामारी का किसी को भी पता नहीं। तो अचानक जो चीज़ होती है उसके लिए पूरी तैयारी नहीं होती। आस्ता आस्ता बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसी जो काम कर रही हैं इस पर, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि ये समय हमें सभी के लिए सीखने का ही है। और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली और बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क भी आया कि जो चीज़ें हम कर रहे थे उनसे हमें सीखना इस तरह से मिला कि बच्चे जो थे जो यूज़ नहीं कर रहे थे वो आज पेरेंट्स के साथ बैठ के उसको यूज़ कर रहे हैं मोबाइल को, क्योंकि वो अकेले ही पकड़ के करते थे कि मोबाइल, तो हम मना करते थे। आज वो पेरेंट्स के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स भी पूरा ध्यान रखें क्योंकि पेरेंट्स भी घर पे ही हैं। और टीचर बड़ा अलर्ट है आज। टीचर अलर्ट इसलिए है कि टीचर को पता है मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जब वो पढ़ा रहा है तो बहुत सारे लोग उनको, उसके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, बच्चा भी देख रहे हैं, उनके रिलेटिव्स देख रहे हैं, और यूट्यूब पे तो कोई भी देख सकता है ना, तो बाहर भी लोग उनको देखते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है और टीचर पूरी तैयारी से अपने काम को अंजाम दे रहा है। हाँ जी सर, प्लस पॉइंट देखें तो ये है कि टीचर जो है ऑलराउंडर बन रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाना मतलब एग्जैक्टली होता है, और छोटे से छोटे स्कूल का टीचर भी यही कर रहा होगा, ऑनलाइन पढ़ा रहा होगा, तो प्लस पॉइंट भी है सर। तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपने ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए बताया। जैसे कि देखा आपने कि सर ने बताया कि वो ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट के जरिए छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब के ज़रिए जो है हाई क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से स्कूल के टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं गूगल मीट के जरिए और यूट्यूब के जरिए। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारी जिंदगी का बेसिक यूनिट है लाइफ का, जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ है, जैसे हम चलते हैं, जो हमारा शेड्यूल है, वो सिर्फ इस सेल की वजह से होता है, क्योंकि सेल इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यू कैन सी दैट सेल इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। So many questions are arising in your mind. Why cell is called the structural unit of life, or why cell is called the functional unit of life? So I will tell you both one by one. Cell is called the structural unit of life because cell give shape to the of our body. Cell जो है shape देता है
also. Today we will discuss about linear equation in two variables. First of all, you should know what is linear equation. Okay? थ्री लाइंस लगानी है, नीचे आपका ची है तो 3 लाइंस लगानी है। आपको कैमरा दिख रहा है बच्चा? ओके ओके, वेरी गुड। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। कितना आया? 6। वेरी गुड। अब नेक्स्ट नंबर है आपका, फिर से अब हम 3 वाली लाइंस ऐड करेंगे। 1 2 3, फिर से आपका आया 1। अब कितना आया? काउंट कीजिए 1 2 3 4। कितना आया? 4। ठीक है, समझ आया आपको? अब आपका नेक्स्ट सम है, आपके ऊपर डिजिट है 4। 1 2 3 4, नीचे आपकी है 1 2 3। अब काउंट कीजिए 1 2। तो मैम जैसे कि हमने देखा आप यूट्यूब पे बच्चों को जो है साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे अच्छे से। तो मैम आप जैसे कि मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जो स्टार्टिंग में कोविड की प्रॉब्लम आई तो आपने किस तरीके से सीखा, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं होगा जो है कि ऑनलाइन जरिए बच्चों को पढ़ाया और वो भी यूट्यूब के जरिए, मतलब कैमरा फेस करना जो है आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम सी आती है मैम। तो आप हम बताएंगे कि किस तरीके से आपने जो है ये मतलब कवर किया, मतलब आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जैसे हमने देखा। गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा मैम ने कहा कि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम तो आई हमें, क्योंकि हमारे लिए भी ये चीज़ नई थी, हमें भी थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी, बट हमने भी कोशिश की, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, हम लोग टीचर्स हैं और कहा जाता है एज यूजुअली टीचर्स आर द रियल बिल्डर ऑफ नेशन है। तो हमें बच्चों का जो फ्यूचर है वो हमारे हाथों में, हमें उसे सिक्योर करना है। और उसके लिए हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने हमारे अंदर बहुत डेडिकेशन दी कि आप टीचर्स हो, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। स्टार्टिंग में जैसे ट्यूजी था, हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि थोड़ी सी नेट में प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चों को वीडियोस जो है वो हमारी क्लियरली नहीं शो हो पा रही थी, हमें भी थोड़ी सी बॉदरेशन हो रही थी। बट सर ने स्कूल में वाईफाई लगवा दिया, जिससे हमें हमारी 90% जो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होगी। बाकी अब तो हम अपना 100% दे रहे हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 मंथ हो गई है क्लासेस देते, और अब तो हमें स्मूथली, अब तो हमें लगता ही नहीं है कि हम कैमरा फेस कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हमें आदत सी हो गई है और खुद भी अच्छा लगता है कि चलो कोई भी तरीका हमने आजमाया, बच्चों तक जा रहा है और बच्चे जो हैं बहुत अच्छा यहाँ से जो है वो स्टडी जो है वो गेन कर रहे हैं। तो जैसे मैम आप यूट्यूब के जरिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने बोला 2G मतलब यहाँ सर ने स्कूल में आपको वाईफाई प्रोवाइड किया, टाइम सेट किया कि कौन सा टीचर कब आके पढ़ाएगा। तो मैम बच्चे भी होंगे जिनके घर पे जो है एंड्रॉयड फोन भी नहीं होगा और कुछ बच्चे होंगे 2G भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं फेस तो कर ही रहे होंगे ना। हाँ, कहीं ना कहीं तो फेस कर रहे हैं बच्चे, बट हम लोग जो हैं बच्चों को पर्सनली फ़ोन करके बच्चों को बताते हैं कि बच्चा क्लास हो रही है। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, बट कहते हैं कि रिलेटिव्स आगे पीछे सबके पास होते हैं, फिर वो हमें नंबर दे देते हैं, हम वो ऐड करके, इसीलिए हमने फ़ोन पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि व्हाट्सएप में जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, ऐप होती है, वो थोड़े रन करने में प्रॉब्लम कर रहा है। बट 2G पे यूट्यूब जो है वो बेटर चलता है एज कंपैरिजन टू अदर एप्स। दैट इज़ वाई वी आर गो थ्रू दिस ऐप कि हम यूट्यूब चैनल के थ्रू बच्चों को क्लासेस देंगे, ताकि जो 2G जो है यूट्यूब के लिए मोर बेटर है देन द अदर एप्स। थैंक यू सो मच मैम। ये थे हमारे ब्लूमिंगडेल पब्लिक स्कूल के कुछ टीचर, ये मैम जिन्होंने आपने देखा कि मैम ने साइंस सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से जो है यूट्यूब पे पढ़ाया, और मैम ने ये स्टैंड जो है रखा था जिसमें मैम अच्छे से पढ़ा रहे थे। कुछ टीचर आपने पहले भी देखे जो मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, और एक मैम गूगल मीट के जरिए छोटे बच्चों की क्लास ले रहे थे, जो कि उन्हें भी मैथ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था। तो यहाँ के प्रिंसिपल सर ने यहाँ पे प्रॉपर वाईफाई सेटअप कराया कोविड की वजह से, और उसके बाद जो है टीचर्स को टाइम सेट करके दिया, और उसी टाइम पे जो है एक एक टीचर करके ऑनलाइन क्लासेस जो है ले रहा है। तो आपने देखा कितने अच्छे से जो है क्लासेस ली जा रही है, बट कहीं ना कहीं बच्चों को 2G की प्रॉब्लम जो है बार बार आ रही है। हर स्कूल्स में हर टीचर्स